Myself Janmejay Mahato, working in Department of Physics, Jamshedpur Workers College, Jamshedpur. Today I will deliver a lecture on topic Laplace and Poisson's equation. This is my 16th lecture and this topic is useful for UG Semester 2 Physics Honours Paper CC3. So our topic is electricity and magnetism and the contents is Laplace and Poisson's equation. Laplace and Poisson's equation. तो लेप्लस और पॉइजन्स इक्वेशन जो होता है ये क्या है, ये गॉस लॉ और ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंबाइंड रिजल्ट होता है। तो हम लोग जानते हैं जो गॉस लॉ है डिफरेंशियल फॉर्म में उसको हम लोग लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को ही जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट में डाइवर्जेंस को लिखते हैं तो डेल डॉट वेक्टर ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां पर ये जो है रो है ये वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है, यानी कि चार्ज का जो वॉल्यूम डेंसिटी है उसको हम लोग रो से डिनोट कर रहे हैं। अब हम लोग एक और रिलेशन जानते हैं, द रिलेशन बिटवीन वेक्टर ई एंड द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई कैन बी रिटेन एज। तो यहाँ पर हम लोग जो है वेक्टर ई और स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई दोनों को हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ फाई, और ये जो ग्रेडियंट फाई होगा ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई होगा। तो अब ये जो है इक्वेशन 2 में जो हम लोग का वैल्यू आया, इस वैल्यू को हम अगर मान लिया जाए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हम लोग का इस फॉर्म में होगा, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट डेल डॉट माइनस डेल फाई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो माइनस है इसको हम लोग बराबर के इस पार ले आए तो ये माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, और ये जो डेल है और डेल दोनों मल्टीप्लाई होकर डेल स्क्वायर फाई हुआ, जहां पर डेल डॉट डेल वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से डेल स्क्वायर होता है, और इसको हम लोग लैप्लासियन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो इक्वेशन 3 आया इसी को ही हम लोग पॉइजन्स इक्वेशन बोलते हैं। अगर मान लिया जाए ये जो इक्वेशन 3 है इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालें तो हमको यहाँ पर फाई का वैल्यू मिलेगा, और ये जो वैल्यू है ये पोटेंशियल का वैल्यू होगा। अगर हम एक और केस लेते हैं, अगर वहाँ पर हम ये माने कि अगर उस केस में कोई भी चार्ज नहीं हो, यानी कि व्हेन देयर इज नो चार्ज, तो कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं होगा, यानी कि रो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और ये जो रो का वैल्यू जब जीरो होगा तो हम इक्वेशन 3 में जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो राइट साइड का जो इक्वेशन है इस यहाँ पर पूरा टोटल वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा। तो यानी कि हम लोग इक्वेशन 3 को क्या लिख सकते हैं, तो सो इक्वेशन 3 कैन बी रिटेन एज, तब क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्लास इक्वेशन। तो अगर मान लिया जाए हम ये डेल स्क्वायर फाई है तो इसका हम कार्टेशियन कंपोनेंट में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको जब कार्टेशियन कंपोनेंट में लिखेंगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के फॉर्म में अलग अलग होगा। तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई बाई डी डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसी तरीके से हम लोग लेप्लस और पॉइजन्स इक्वेशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।